नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज तो वास्तव में ही नई कड़ी है, नया बिंदु है और श्री राम का बिंदु है। भारतीयों के प्रिय श्री राम, ठीक है ना। और कहें तो वर्तमान समय के ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं कि श्री राम जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिधर झुक जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। तो आज हम राम काव्य ही पढ़ने वाले हैं। राम काव्य की बात करें तो राम काव्य का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में राम काव्य की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार, इन दोनों के अनुसार मैं आपको जो है आज बात बताने वाला हूं। और वैसे तो हम तथ्यात्मक जानकारी तो हमारे पास ये लिखित में ही है, ये मैं सारी आपको करवा दूंगा, ये सारी की सारी। उसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी ऐसी एक सरल सी आसान सी भूमिका करवाने वाला हूं जिसमें बड़ा आनंद आने वाला है। सरल सी आसान सी भूमिका से तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपसे कोई पूछे कि राम काव्य से संबंधित कुछ बताइए, तो आप रामानंद के बारे में बता सकते हैं, तुलसीदास जी के बारे में बता सकते हैं, अग्रदास जी के बारे में बता सकते हैं, नाभादास जी के बारे में बता सकते हैं, हृदय राम के बारे में बता सकते हैं, प्राणचंद्र चौहान के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है उसको कैसे बताएंगे? तो वो भी बड़ा ही सरल तरीका, और जो परंपरा प्रारंभ होती है उसको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपके समझ में भी आएगी। आगे जब आप रामानंद पढ़ेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, और उसके बाद तुलसीदास पढ़ेंगे, आपके समझ में आता रहेगा कि ये राम काव्य परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो शुरुआत करते हैं कि राम काव्य क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? राम काव्य। ये है हमारा राम काव्य, ठीक है ना। अब राम काव्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। कितने भागों में? 4 भागों में। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल पढ़ चुके हैं और आज हम जो भक्ति काल के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। अब इसी में आता है एक काल जिसे हम कहते हैं भक्ति काल। क्या कहते हैं? जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। अब भक्ति काल की जब हम बात करते हैं तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 2 भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। एक है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। कितने भागों में बांटा गया है भक्ति काल को? भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य। एक है निर्गुण काव्य और दूसरा है सगुण काव्य, ठीक है। अब निर्गुण काव्य, सगुण काव्य। निर्गुण काव्य की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। एक है संत काव्य और दूसरा है सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य। सगुण काव्य की बात करते हैं तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है
राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। कितने भागों में बांटा गया है इसको भी? 2 भागों में बांटा गया है, राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य और कृष्ण काव्य। भक्ति काल की हम बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार इसका काल क्या है? 1375 से 1700 विक्रमी संवत या 1318 से 1643 ईस्वी। किसके अनुसार है ये है ठीक है ना, आचार्य शुक्ल के अनुसार 1375 से 1700, 1318 से 1643 ईस्वी काल। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य जिसमें ईश्वर को यह माना गया है कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी मूर्ति में विराजमान नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। ठीक है। सगुण काव्य के अंदर यह माना गया है कि उसका कोई आकार है, ठीक है ना, वो किसी मूर्ति के रूप में है, उसका कोई आकार है, जैसे राम है, श्री कृष्ण है, हनुमान है, ये सभी के सभी जो आकार हैं, ठीक है ना, इसमें आकार माना गया है, सगुण की पूजा होती है। ठीक है। निर्गुण में संत काव्य है। संत काव्य जो नाम है ये किसने दिया था? ये दिया था संत काव्य नाम जो है ये किसने दिया था? संत काव्य नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। सूफी काव्य नाम जो है यह भी किसने दिया था? रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जिनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी माना जाता है। संत काव्य का एक अन्य नाम और है जो आचार्य शुक्ल ने दिया था। संत काव्य का एक अन्य नाम और है जो आचार्य शुक्ल ने दिया था। वो क्या नाम है? वो नाम है, सूफी काव्य का भी एक और नाम था, जो नाम किसने दिया था? शुक्ल ने दिया था। क्या नाम था वो? ज्ञानाश्रयी शाखा। संत काव्य का एक नाम था ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी काव्य का नाम था प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है। ये 2 नाम दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे ये दोनों नाम? ये दोनों नाम दिए गए थे आचार्य शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद आता है राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य और कृष्ण काव्य। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राम काव्य। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? राम काव्य। ठीक है ना। आज हम राम काव्य पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं राम काव्य की। ये जगह हम बना लेते हैं ताकि आपके लिए एक स्क्रीनशॉट मारना आसान रहेगा। अब हम राम काव्य की बात करते हैं। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं
कि जो राम काव्य की परंपरा का प्रारंभ हम मानते हैं वो कहाँ से शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप खोल कर देखोगे तो राम काव्य रामानुजाचार्य से प्रारंभ हुआ मानते हैं। कहाँ से प्रारंभ हुआ मानते हैं? रामानुजाचार्य से। लेकिन राम काव्य रामानुजाचार्य से प्रारंभ हुआ मानते नहीं है, मतलब वो शुरू होता है रामानुजाचार्य से राम काव्य। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या सर्वसम्मति से राम काव्य का प्रवर्तक जो है वो रामानंद को ही माना जाता है। रामानंद को कैसे माना जाता है? तो ये परंपरा आचार्य शुक्ल जो है वो रामानुजाचार्य से शुरू करते हुए रामानंद तक लेकर आते हैं। कैसे लेकर आते हैं वो भी हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में कौन हुए थे? 11वीं शताब्दी में हुए थे रामानुजाचार्य। ठीक है ना, रामानुजाचार्य जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय की श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है ना, इनके शिष्य थे, इनके रामानुजाचार्य के शिष्य कितनी पीढ़ी नीचे? 14 पीढ़ी नीचे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 14 पीढ़ी नीचे इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था रामानंद। क्या नाम था जिनका? रामानंद। अब रामानंद ने क्या किया था? रामानंद ने क्या किया? रामानंद 14 पीढ़ी नीचे रामानंद हुए थे। रामानंद ने क्या किया कि विष्णु के अन्य अवतारों में से, विष्णु के अन्य अवतारों में से राम नाम को इन्होंने ग्रहण कर लिया। विष्णु के अन्य अवतारों में से राम का जो अवतार था उसको उन्होंने बहुत अधिक महत्व दिया और उसी के आधार पर उन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, उसी के आधार पर। अब रामानंद जो थे इनके गुरु थे, थोड़ी सी बात और बताता हूं कि इनके गुरु थे, रामानंद के गुरु थे रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु, रामानंद के गुरु की बात करते हैं तो गुरु थे राघवानंद। कौन थे रामानंद के गुरु? राघवानंद। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। ठीक है ना, रामानंद के गुरु थे राघवानंद। राघवानंद से किसी बात को लेकर रामानंद जी का विचार नहीं मिला तो ये दक्षिण से, ये सारे बंदे दक्षिण के थे। ठीक है ना, तो ये क्या दक्षिण से उत्तर की तरफ आए। तो इसी के लिए कहा गया कि उत्तर भारत में भक्ति, ठीक है ना, लाने वाले, उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाले भी रामानंद ही माने जाते हैं और राम को लाने वाले भी रामानंद ही माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में राम को लाने वाले रामानंद ही माने जाते हैं। रामानंद के बारे में ऐसा, भक्ति के बारे में लिखा है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया, ठीक है ना, कबीरन 7 दीप नो खंड। ठीक है ना, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्रविड़ में उपजी थी और उसे रामानंद उत्तर में लेकर आए थे। तो रामानंद जी ने क्या किया? विष्णु के रामानंद ने विष्णु के सभी अवतारों में से राम को अधिक महत्व दिया, वह
उन्हें अपना आराध्य मानकर रामावत संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की? रामावत संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। किने? रामानंद जी ने। किसने? रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है ना? किस संप्रदाय की? रामावत संप्रदाय की। अब यह आता है कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि रामानंद द्वारा राम के नाम का प्रयोग करने से यह कतई न माना जाए कि रामानंद से पहले इस वैष्णव संप्रदाय में किसी ने राम का नाम नहीं लिया था। तो ऐसी स्थिति में वो दो बंदों का नाम और लेते हैं जिन्होंने राम का नाम लिया था। ऐसी स्थिति में वो दो बंदों का और नाम लेते हैं जिन्होंने राम का नाम लिया था। उनमें पहले बंदे हैं, थोड़ा सा रामानंद के बारे में और बता दूं कि रामानंद जी जो थे इन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। रामानंद ने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। भी जो पहले क्या थे कि उच्च वर्ग जो था, उच्च वर्ण जो था, उसी के लिए भक्ति के द्वार खुले थे। सभी लोग जो शूद्र वर्ग है वो भक्ति नहीं कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। इसीलिए तो कबीर है, इनके जो शिष्य परंपरा में है अधिकतर जो है शूद्र जाति से ही थे। जैसे कबीर है, दन्ना है, सेन है, पीपा है, ये सभी के सभी। ठीक है ना? लेकिन आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इन्होंने भक्ति के लिए तो सभी के द्वार खोल दिए थे, लेकिन समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसको इन्होंने मान्यता दी थी। भी उन्होंने कहा था कि हाँ, वर्ण व्यवस्था होनी ही चाहिए। जैसे समाज के अंदर 4 वर्ग माने गए वर्ण व्यवस्था में कि ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है और उसके बाद शूद्र है। इस वर्ण व्यवस्था को इन्होंने मान्यता दी थी। वर्ण व्यवस्था को इन्होंने नहीं छेड़ा था, केवल भक्ति के लिए सभी के द्वार खोल दिए थे। इनके जो शाखा थी मतलब दोनों प्रकार की, राम के 2 रूप लेकर इनके शिष्य आगे बढ़े थे, एक निर्गुण रूप और एक सगुण रूप। निर्गुण रूप में इनके शिष्य कबीर है, दन्ना है, पीपा है, ये सारे निर्गुण रूप राम का लेकर आगे बढ़े थे। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मर्म न आना। कि राम नाम का मर्म किसे नहीं आता, किसे ध्यान नहीं है कि राम नाम का मर्म क्या है। ठीक है ना? लेकिन दशरथ सुत के बारे में सारे जानते हैं, वास्तव में राम क्या है उसके बारे में कोई नहीं जानता। और इसी रामानंद की शिष्य परंपरा में आगे चलकर तुलसीदास जी होते हैं, शिष्य के शिष्य रहते हैं वो आगे, नरहरियानंद के शिष्य। ठीक है? तो वहां भी तुलसीदास जी जो थे वो इनका सगुण रूप लेकर अवतरित हुए थे, या सगुण रूप को मान्यता इन्होंने तुलसीदास जी ने दी थी। तो दोनों रूप इनके शिष्य परंपरा में चले थे, राम का निर्गुण रूप भी और राम का सगुण रूप भी। ठीक है? अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनसे पहले भी 2 लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने किया था, उनमें से 2 का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। वो 2 नाम कौन कौन से हैं? ये पढ़ने के बाद आपको, ये पढ़ने के बाद और बाद में कवि परिचय पढ़ने के बाद आपको आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नाम आता है षटकोपाचार्य। ठीक है? और दूसरा नाम आता है कुरेश स्वामी। ठीक है ना? 2 नाम आते हैं हमारे सामने, एक आता है षटकोपाचार्य और दूसरा आता है कुरेश स्वामी। एक आता है षटकोपाचार्य, एक कुरेश स्वामी। इनके बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जो षटकोपाचार्य है, ठीक है ना, इनकी एक रचना है शास्त्र गीति। षटकोपाचार्य जो है ये रामानुजाचार्य से, किससे? रामानुजाचार्य
आचार्य से पांच पीढ़ी ऊपर थे। इनकी रचना शस्त्र गीति, इनकी रचना शस्त्र गीति है। इन्होंने राम को दशरथ सुत कहा है। उसके बाद आते हैं कुरैश स्वामी। कुरैश स्वामी की बात करें तो इनकी रचना है पंचस्तवी। क्या नाम है? पंचस्तवी। इनकी रचना है पंचस्तवी। ठीक है ना, जिसमें भी राम का कहीं न कहीं जिक्र आया है। यह है राम काव्य से संबंधित प्रारंभिक जानकारी। अब हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने राम काव्य में किन किन का वर्णन किया है, उसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं किन किन का वर्णन किया है सरल तरीके से। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो ऐसे खुद के उनमें बना भी सकते हैं नोट्स। पूरा आ रहा है क्या? आ ही रहा होगा, ठीक है ना। चाहे तो ऐसे एक पेज पर बना सकते हैं। ये तो पेज क्या थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है ना आपको दिखाने के लिए। वैसे आप चाहें तो इसको आधे पेज पर भी बना सकते हैं और आधे पेज पर मैं कुछ और बताऊंगा, वो भी आप उस पर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से राम काव्य की जो संपूर्ण भूमिका, जो सारांश टाइप है, वो आपका एक ही पेज पर आ जाएगा समझने के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार राम काव्य, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार राम काव्य की बात करें राम काव्य किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार की बात करें तो सबसे पहले भूमिका आती है। भूमिका का मतलब भूमिका नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राम काव्य के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि राम की उत्पत्ति या राम काव्य का प्रारंभ कहां से हुआ। तो उसमें वो किन किन लोगों का वर्णन करते हैं, नाम लेते हैं। केवल किसका नाम लेते हैं? पहले रामानुजाचार्य का नाम लेते हैं, क्योंकि इसी पीढ़ी में थे रामानंद, इसी पीढ़ी में थे, इसलिए रामानुजाचार्य। फिर वो नाम लेते हैं षटकोपाचार्य का, ठीक है। ये नाम लेने से आपको याद आ जाएगा इनके बारे में अपने आप ही, षटकोपाचार्य। और फिर वो नाम लेते हैं कुरैश स्वामी का। फिर वो किसका नाम लेते हैं? फिर वो कुरैश स्वामी का नाम लेते हैं। अब वो जो जिनका वर्णन करते हैं, ठीक है ना, जिनका वर्णन करते हैं उनके नाम कौन कौन से है? तो सबसे पहले वो जिसका वर्णन करते हैं वो है रामानंद। 2 नंबर पर जिसका वो वर्णन करते हैं वो है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। 3 नंबर पर जिसके बारे में वो बात करते हैं वो है अग्रदास, नाबादास के गुरु अग्रदास। 4 नंबर पर जिनका वो वर्णन करते हैं वो है नाबादास, भक्तमाल लिखने वाले नाबादास। 5 नंबर पर जिनका वो वर्णन करते हैं वो है प्राणचंद चौहान।
प्राणचंद चौहान। 6 नंबर पर जिनका वर्णन करते हैं वो है हृदयराम। 6 नंबर पर जिनका जो वर्णन करते हैं हृदयराम। तो इन 6 लोगों के बारे में ही वो विस्तार से बात करते हैं। राम काव्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब आप राम काव्य पढ़ोगे तो उसमें वो इन 6 लोगों के बारे में, रामानंद के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तुलसीदास जी के बारे में बहुत अधिक विस्तार से बात करेंगे, अग्रदास जी के बारे में बात करेंगे, नाभादास जी के बारे में, प्राणचंद चौहान के बारे में, हृदयराम के बारे में। इन सभी के बारे में हम एक एक करके लगातार क्लासेस चलेंगी और लगातार इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये सिर्फ खाका है कि किस किस को हमने आगे पढ़ना है। इसमें से थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसके बाद हृदयराम के बाद वो फिर बताते हैं कि रसिक भावना जो है, ठीक है ना, ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और न चाहते हुए भी राम काव्य में भी इसका समावेश हो गया था। जो श्रृंगारिक भावना है, जो कृष्ण काव्य में नजर आती है हमें, जो श्रृंगारिक भावना है, जो रसिक भावना है, वो न चाहते हुए भी राम काव्य में भी उसका प्रवेश हो गया था और अब भी वो बहुत अधिक प्रचलित है। ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी थी उसका जब वो वर्णन करते हैं तो 2 लोगों का वर्णन करते हैं। एक वो वर्णन करते हैं सब सुखी शाखा, दूसरा वो वर्णन करते हैं तत्सुखी शाखा का। पहला वो वर्णन करते हैं सब सुखी शाखा का और दूसरा तत्सुखी शाखा का। इन 2 का वर्णन करते हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। यहां थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अग्रदास जी जो थे इनकी रचना थी अष्टयाम। कौन सी रचना थी इनकी? अष्टयाम। ठीक है ना। अष्टयाम, इसी अष्टयाम को देखकर, वैसे तो इनकी राम भजन मंजरी है, ध्यान मंजरी है, अष्टयाम है, उपासना बावनी है, ये सारी इनकी रचनाएं थी। इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अग्रदास जो है वो राधा की सखी के रूप में अगर अली के नाम से भी वो लिखते थे। ठीक है ना। अपने आप को अगर अली कहते थे। ठीक है ना। सखी मानकर, राधा की सखी मानकर अपने आप को अगर अली कहते थे। ठीक है ना। तो अष्टयाम है। इसी अष्टयाम के आधार पर नाभादास ने भी अष्टयाम लिखा था। नाभादास ने भी अष्टयाम लिखा था। नाभादास ने 1 नहीं 2 अष्टयाम लिखे थे। एक अष्टयाम पद्य में था और एक अष्टयाम गद्य में था। नाभादास ने भक्तमाल की भी रचना की थी, यह भी आपको ध्यान है। भक्तमाल की बात करें तो इसमें 200 भक्तों का 316 छप्यों में चारित्रिक वर्णन है। ठीक है ना। 200 भक्तों का 316 छप्यों में चरित्र चित्रण किया गया है और इसका उद्देश्य जो था भक्तों के प्रति, इसमें कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, सिर्फ उनकी भक्ति के दोहे दिए गए, भक्ति से संबंधित लिखा गया है। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य यही था कि आम जनता के बीच में भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था। इसका उद्देश्य आम जनता के में भक्तों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना था, इस भक्तमाल का उद्देश्य, जिसमें 200 भक्तों का 316 छप्यों में चरित्र चित्रण है। प्राणचंद चौहान की बात करें तो इनका है रामायण महानाटक। रामायण महानाटक। और हृदयराम का भाषा हनुमान नाटक। भाषा हनुमान नाटक है। अब आते हैं सब सुखी। सब सुखी शाखा है। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे रामचरण दास। कौन थे? रामचरण दास। कौन थे रामचरण दास? रामचरण दास रामचरितमानस की सबसे प्रसिद्ध टीका लिखने वाले थे रामचरण दास। रामचरितमानस की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका लिखने वाले थे रामचरण दास। ये जो सब सुखी शाखा थी इसमें क्या था? पति पत्नी भाव की उपासना थी।
भक्त स्वयं को राम अर्थात लाल साहब, ये राम को क्या कहते थे? लाल साहब। लाल साहब की पत्नी मानते थे और सीता की कल्पना सहपत्नी के रूप में, सहपत्नी के रूप में करते हैं। ठीक है ना। जो रामचरण दास थे, इन्होंने एक ग्रंथ चलाया था, काल्पनिक ग्रंथ था कौशल खंड नाम से। किस नाम से? कौशल खंड नाम से। उसमें वो लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि 99 रास, ठीक है ना, 99 रास राम कर चुके थे। 99 रास जो है राम कर चुके थे। 100वें रास के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। 100वें रास के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। मतलब वो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने रास लीला की थी, तो रामचरण दास कहते हैं कि कृष्ण ने क्या रास लीला की थी? रास लीला तो राम ने की थी। राम तो 99 रास कर चुके थे, केवल एक ही रास बाकी था और उसके लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था। अब आता है तत्सुखी शाखा। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है, कौन है इसके प्रवर्तक तत्सुखी शाखा के? जीवाराम। इनके बारे में ये सिर्फ भूमिका बता रहा हूं, आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे। जीवाराम, ठीक है ना। तत्सुखी शाखा में क्या है? स्वयं को राम की सखी मानकर, सॉरी राम की नहीं, सीता की, सखी मानकर भक्ति की जाती है। ठीक है ना। जीवाराम, और ये जो जीवाराम है इन्हीं इसी तत्सुखी शाखा में ही आगे चलकर युगलानन्य शरण हुए थे। युगलानन्य शरण हुए थे, ठीक है ना। और उन्होंने इस तत्सुखी शाखा को बहुत अधिक प्रसिद्ध कर दिया था। युगलानन्य शरण ने इस शाखा को बहुत अधिक प्रसिद्ध कर दिया था। युगलानन्य शरण जो थे उनसे प्रभावित थे या उनको बहुत अधिक मानते थे रीवा के महाराज रघुराज सिंह। कौन? रीवा के महाराज रघुराज सिंह। याद रह जाएगा आपको कौन है? रीवा के महाराज रघुराज सिंह। रीवा के महाराज रघुराज सिंह उनको बहुत अधिक मानते थे। इसलिए रीवा के महाराज रघुराज सिंह ने क्या किया था कि चित्रकूट में वृंदावन के आधार पर प्रमोद वन का निर्माण करवाया था। वैसा का वैसा, जैसा वृंदावन है वैसा का वैसा चित्रकूट में भी प्रमोद वन बना दिया था। कहते हैं कि आज भी वहां रासलीला के पद गाए जाते हैं चित्रकूट में आज भी। तो ये थी राम काव्य की भूमिका। चलते हैं अन्य बातें राम काव्य के बारे में, ठीक है ना। ये एक कोर्स है व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी, नेट सेट सभी के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 50 वीडियो, हिंदी साहित्य के इतिहास के इसमें 50 वीडियो है मात्र 99 रुपीज़ में। आदिकाल से प्रयोगवाद तक की वीडियो है, प्रत्येक काल के 2 वीडियो है, प्रत्येक काल के कम से कम 2 वीडियो है। और आगे जैसे ही मई जून आएगा तो ये आपके लगातार रहेंगे, इसको मैं हटाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। जल्दी से कम जनवरी तक तो ये रहने वाला ही है, ठीक है ना। तो आगे जैसे ही मई जून आएगा तो मई जून में मैं यहाँ जो वीडियो टेस्ट है उनकी बाढ़ ले आऊँगा। अभी तो 2 है और वो कितने होंगे इसका कोई अंत नहीं है। और उसके अलावा समस्त गद्य विधाएं भी उसमें सम्मिलित है। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित करवाया गया है, सारांश भी प्रारंभ में दिए गए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बार हिंदी साहित्य के इतिहास का रिवाइज हो जाएगा।
आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपको संपूर्ण याद है। अगर क्लास लेनी हो तो यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख सकते हो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कोई भी निकाल कर देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का साहित्य करवाया जा रहा है। और जैसे आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया गया है, वैसे ही डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और वैसे ही आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 50-50 वीडियो इनके केवल 99 रुपीज में, शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के और नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के। ये तो जरूर ही खरीदे, 99 रुपये तो ऐसे ही लग जाते हैं, इनको जरूर खरीदे क्योंकि ये आपके बहुत अधिक काम आने वाले हैं। और इनमें क्या किया गया है, प्रत्येक टेस्ट से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रकरणों में बांटा गया है। तो प्रत्येक प्रकरण का जैसे आज मैंने सारांश बताया ऐसे सारांश बताया गया है, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करवाए गए हैं। प्रश्नोत्तर करवाने के बाद प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करवाई गई है। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के टेस्ट सर्च मारेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल टेस्ट 10 या 11, ठीक है ना, या 15-16 जो भी है, टेस्ट मारिए, 1 2 3 4 मत मारिए। प्रारंभ में थोड़ा सा आराम से करवाए गए थे, ज़्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन 6-7 टेस्ट के बाद अब देखेंगे तो पूरा विस्तार से करवाया गया है। और उसको देखेंगे तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के टेस्ट हैं। साथ में किस अवश्य लिख लेना, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें करवाई गई है। अब हम रामकाव्य परंपरा के बारे में बात करें कि रामकाव्य कहाँ से प्रारंभ होता है, तो थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी हम जान लेते हैं कि किस तरह से। वो तो हिंदी साहित्य में था कि हिंदी साहित्य में, और वैसे रामकाव्य का कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है, किन किन ग्रंथों में राम के बारे में थोड़ा, किसी में ज़्यादा वर्णन है, तो वो सारी बातें हम थोड़ा सा सरसरी निगाह मार लेंगे। और हर बार जब भी हम याद करेंगे, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ सरसरी निगाह ही मारनी है, उतना ही काफ़ी है। कुछ 1-2 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी हैं। आदि ग्रंथों में राम का वर्णन, आदि ग्रंथों की बात करें तो वाल्मीकि रामायण जो है ये आदि काव्य है और राम कथा का मूल स्रोत है। अब चाहे जितना भी राम के वर्णन हो, सभी का जो मूल स्रोत है वो वाल्मीकि कृत रामायण ही है। सभी राम काव्यों का मूल स्रोत जो है वाल्मीकि कृत रामायण है। अगस्त्य संहिता में राम का वर्णन हुआ है, राघवीय संहिता में भी राम का वर्णन हुआ है। अब आते हैं अध्यात्म रामायण, आनंदा रामायण, अद्भुत रामायण, भुशुंडी रामायण में भी राम का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, कम से कम अपनी संस्कृति के बारे में और हम जो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं ग्रंथ जो, उनके बारे में तो जानकारी होती है। विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, भागवत पुराण में, कुरुम पुराण में, वराह पुराण में, लिंग पुराण में, अग्नि पुराण में, वामन पुराण में, ब्रह्म पुराण में, गरुड़ पुराण में तथा पद्म पुराण में, इन सभी पुराणों में राम कथा के प्रसंग जो है, राम कथा के प्रसंग जो है वो दृष्टिगोचर होते हैं। इन सभी पुराणों में जो आपके सामने, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सरसरी निगाह से आप देख ले, ठीक है ना। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कुरुम पुराण, वराह पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण। पुराणों की संख्या कितनी, 18 होती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो आगे इसमें लगभग 18 में ही होती है, कोई एक आधा रहता होगा। आदि ग्रंथों के बाद हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में दशरथ जातक और अनार्मक जातक, इन दोनों में राम कथा का वर्णन है। चीनी त्रिपिटक में भी राम कथा का वर्णन है। दक्षिण के आलवारों में भी राम कथा का वर्णन है। दक्षिण में क्या थे? 2 प्रकार के भक्त थे, आलवार थे और नयनमार थे। दक्षिण में 2 प्रकार के भक्त थे, आलवार और नयनमार। जो वैष्णव थे उनको आलवार कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। जो वैष्णव थे उनको नयनमार, आलवार कहा जाता था, इनकी संख्या 12 थी। अब वैष्णव थे तो विष्णु का वर्णन किया होगा, अब विष्णु का वर्णन किया होगा तो विष्णु के अवतारों का वर्णन भी किया होगा, और विष्णु के अवतारों का वर्णन किया होगा तो राम का भी वर्णन इन्होंने कहीं न कहीं अवश्य किया होगा, क्योंकि राम जो है वो विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं। तो दक्षिण के जो आलवार थे उन्होंने भी राम का कहीं न कहीं वर्णन किया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश साहित्य में भी राम कथा का कहीं न कहीं वर्णन हुआ है। हम बात करते हैं भास कवि की, तो भास कवि ने अपनी रचनाओं प्रतिमा एवं अभिषेक में राम कथा का वर्णन किया है। कालिदास ने भी रघुवंशम में राम कथा का वर्णन किया है। भवभूति ने महावीर चरित और उत्तर रामचरित नाटक में भी राम का वर्णन किया है। महावीर चरित
और उत्तर रामचरित में भी राम का वर्णन है। कुमारदास ने जानकी हरणम नाटक में भी राम का वर्णन किया है। क्षमेंद्र ने रामायण मंजरी और दशावतार चरित्र में भी राम का वर्णन किया है। क्षेमेंद्र ने, याद रह जाएंगे। जैन ग्रंथों में राम का वर्णन बहुत अधिक हुआ है। जैन ग्रंथों में राम के वर्णन की बात करें तो विमल सूरी ने पौमचर्युम में राम कथा का वर्णन किया है। भुवन तुंग सूरी ने शियाचर्यम और रामचर्यम में वर्णन किया है। रविशेण पदम चरित। गुणभद्र ने उत्तर पुराण में। हरिशेण कथा कोश में भी वर्णन है। हेमचंद्र का यह रामायण कथानकम है और सीता कथानकम। रामायण कथानकम और सीता कथानकम, ये हेमचंद्र वाला एक बार छोड़ देना, ये मेरे पास मूल कॉपी नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि थी। स्वयंभू के पौमचर्यु में भी राम का वर्णन है। पुष्पदंत स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता था। स्वयंभू की कौन सी थी? पौमचर्यु। तो पौमचर्यु में किसका वर्णन है? राम कथा का वर्णन है, लेकिन उसमें राम की माता का नाम क्या है? अपराजिता दिया गया है, ठीक है ना। और उसी तरह स्वयंभू ने राम के एक विवाह का ही वर्णन किया है, ठीक है ना। लेकिन पुष्पदंत आदिकाल के 10वीं शती के रचनाकार थे। कौन सी रचना थी इनकी? महापुराण। कितने भागों में थी? आदि पुराण और उत्तर पुराण, 2 भागों में विभाजित थी महापुराण। इस महापुराण में राम की माता का नाम सुबला है, सुबला। और पुष्पदंत ने राम के 8 विवाह का वर्णन किया है। चलते हैं कुछ और। आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य, यह काफी महत्वपूर्ण है। यह नेट में तो अक्सर पूछ लिया गया है, कोई न कोई बिंदु इनमें से अक्सर पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। तो बात करते हैं बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा की बात करें तो बांग्ला भाषा में कृत्तिवासी कृत बंग रामायण महत्वपूर्ण है, ठीक है। तमिल में कंब कवि कृत कंब रामायण महत्वपूर्ण है ये भी। गुजराती में कवि माल कृत गुजराती रामायण ये भी महत्वपूर्ण है। तेलुगु में रंग रामायण और भास्कर रामायण ये भी महत्वपूर्ण है। मराठी में एकनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मराठी में एकनाथ कृत भावार्थ रामायण किसकी है? एकनाथ की। किसकी है भावार्थ रामायण? एकनाथ की, ठीक है ना। किस भाषा में है? मराठी भाषा में। भावार्थ रामायण किसकी है? एकनाथ की है। और किस भाषा में है? मराठी भाषा में। कृत्तिवासी रामायण किसकी है? कृत्तिवासी की है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। बांग्ला भाषा में कौन सी रामायण थी? कृत्तिवासी रामायण। किसकी थी? कृत्तिवासी की। और तमिल में कंब कवि की कम रामायण। और मराठी में एकनाथ की भावार्थ रामायण। गुजराती में कवि माल की गुजराती रामायण। इसके अलावा मराठी में वेणाबाई देशपांडे की रामायण है, गिरधर स्वामी की रामायण है, अर्ध रामायण, मंगल रामायण और सुंदर रामायण। अर्ध रामायण, मंगल रामायण और सुंदर रामायण किसकी है? गिरधर स्वामी की। किस भाषा में है? मराठी भाषा में। आगे चलते हैं, थोड़ी सी और जानकारी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का किसका वर्णन किया था इन्होंने अपनी कथाओं में? राम का वर्णन किया था, ठीक है ना। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों के सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा है। बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तारपूर्वक है। बिल्कुल सही है। बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन अधिक है। और इन दोनों का उद्देश्य ये नहीं था कि राम के औदात्य का वर्णन करना है, राम के चरित्र का चित्रण करना है, राम की भक्ति करना है, ये उद्देश्य इनका नहीं था। ये राम को केवल नायक के रूप में लेते हैं और उसके माध्यम से अपने धर्म के सिद्धांतों का ही प्रचार प्रसार इन्होंने किया था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो
जैन धर्म हो, और बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म में राम कथा को अधिक लिया गया है। यह कथा को लिया गया है केवल, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो में भी, किसमें? पृथ्वीराज रासो में भी राम कथा का वर्णन है। किसमें है? दशावतार वर्णन में। दशावतार वर्णन है, उसमें राम कथा का वर्णन है, ठीक है ना। मंगलाचरण के रूप में, मंगलाचरण के रूप में दशावतार वर्णन है। मंगलाचरण में दशावतार वर्णन आएगा और उसमें इसका वर्णन किया गया है 48 छंदों में। कितने? 48 छंदों में। इसमें क्या है? परशुराम द्वारा पक्षियों के संहार का वर्णन है, एक बात। राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म का वर्णन है, दो बात, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो का जो दशावतार वर्णन है उसमें किस किस का वर्णन है? 48 छंदों में। परशुराम द्वारा पक्षियों के संहार का वर्णन है, राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म का वर्णन है, राम के वन गमन का वर्णन है, राम और रावण के युद्ध का वर्णन है, सीता के उद्धार का वर्णन है, किस तरह से सीता का उद्धार किया था उन्होंने और रावण से छुड़ाकर ले आई थी, ठीक है ना। राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित है इसमें। हनुमान मेघनाद का प्रसंग भी इसमें आता है, लक्ष्मण की वीरता का प्रसंग भी इसमें विस्तृत एवं सजीव वर्णन उसमें किया गया है। उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय, उत्तर भारत में, इस बारे में बता चुका हूं मैं आपको, लेकिन फिर बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय आचार्य रामानंद को है। किसको है? आचार्य रामानंद को, जिनके प्रमुख ग्रंथ जो कौन कौन से है? श्री वैष्णव मताबज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्त्रोत, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों की बात करें तो इन्होंने दो प्रकार के निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप की उपासना के आधार पर राम भक्ति को दो पृथक भावधारों के रूप में पल्वित किया था। रामानंद के शिष्यों ने निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप की उपासना के आधार पर राम भक्ति को दो पृथक भावधारों के रूप में पल्वित किया था। मतलब निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। रामानंद के जो शिष्य थे वो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण वाले तो 12 शिष्य आते ही हैं, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन आता है। कबीर है, धन्ना है, पिपा है, सेन है, ये सारे के सारे। और उधर जो है तुलसीदास जी आ जाते हैं, वो इनके शिष्यों के शिष्य आगे। नरहरियानंद जी जो है इनके शिष्य बताए गए, वहां से इनकी परंपरा को जोड़ा गया है। कबीर ने कहा था, कबीर ने क्या कहा था कि दशरथ सुत तीव लोक बखाना राम नाम को मर्म न आना, कि राम नाम का मर्म तो आता नहीं है। दशरथ सुत राम क्या वर्णन करते फिर रहे हैं, वास्तव में राम क्या है, वास्तव में ईश्वर क्या है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। अर्थात कबीर ने निर्गुण को महत्व दिया था, निर्गुण राम को, लेकिन तुलसीदास जी ने सगुण राम को महत्व दिया था। तुलसीदास जी ने सगुण राम को महत्व दिया था। क्या कहा था उन्होंने कि जही इमी गावई वेद बुद्ध, ठीक है ना, जाही धरे मुनि ध्यान, कि जिसे वेद पुराण जो सब गाते हैं, ठीक है ना, बुद्धिमान लोग जिसका ध्यान करते हैं, ठीक है ना, जिसे मुनि ध्यान करते हैं जिसका, सो दशरथ सुत, दशरथ पुत्र श्री राम भक्त हित कौशलपति भगवान, की कौशल में वो भगवान के रूप में जन्म लेते हैं या कौशल के राजा के रूप में जन्म लेते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, लगभग यही है, ठीक है ना। अब विजेंद्र स्नातक जी क्या कहते हैं राम काव्य के बारे में? विजेंद्र स्नातक जी क्या लिखते हैं, देख लेते हैं। विजेंद्र स्नातक जी क्या लिखते हैं कि निर्गुण राम की भक्ति जिसे किसी रूप में कबीर आदि ने स्वीकार किया था। निर्गुण राम की भक्ति, किसकी भक्ति? निर्गुण राम की भक्ति, जिसे किसी रूप में कबीर आदि ने स्वीकार किया था। रामानंद की भक्ति पद्धति सगुण रूप में साकार हुई, ठीक है ना। सगुण और निर्गुण का यह समन्वय रामावत संप्रदाय की उदार दृष्टि का, सगुण और निर्गुण का समन्वय उदार दृष्टि का ही परिणाम है, निर्गुण और सगुण का समन्वय। वैसे तो तुलसीदास जी भी कहते हैं अगुण सगुण नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव भेदा, ऐसा कुछ कहते हैं, भक्ति भेदा ऐसा कुछ भी। अगुण निर्गुण और सगुण के अंदर कोई भेद नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति है, नहीं कुछ भेदा। ज्ञान और भक्ति में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो निर्गुण थे वो ज्ञानाश्रयी थे, ज्ञान को महत्व देते थे, और जो सगुण थे वो भक्ति को महत्व देते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति है, नहीं कुछ भेदा। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपने हूं नहीं
भावा कि शिव के जो द्रोही है वो मुझे सपने में भी नहीं भाते हैं। तो यहाँ शैव और जो वैष्णव संप्रदाय है उसका भी समन्वय किया गया है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि तुलसीदास में समन्वय की विराट चेष्टा थी। ठीक है ना, तुलसीदास में समन्वय की, तो उन्होंने समन्वय किया था, चाहे भाषा के आधार पर आ जाए, चाहे शैली के आधार पर हो, ठीक है ना, और चाहे भाव के आधार पर हो, चाहे भक्ति के आधार पर हो, सभी आधार पर उन्होंने जो क्या किया था, समन्वय किया था। शैली की बात, भाषा के आधार पर बात करें तो उन्होंने राम काव्य न केवल, ठीक है ना, अवधी भाषा में लिखा था बल्कि ब्रज भाषा में भी लिखा था। उनकी जितनी अच्छी पकड़ अवधी पर थी उतनी अच्छी पकड़ उनकी ब्रज भाषा पर भी थी। और इस बारे में कथन है, शायद आचार्य शुक्ल का कथन है, आप नहीं माने किसका कथन है, लेकिन एक कथन है, ठीक है ना, अभी दिमाग से निकल रहा है कि न तो आचार्य जो क्या बोलते हैं उसको, जायसी का भी, जायसी अवधी के सम्राट माने जा सकते हैं। अवधी पर जायसी का एकाधिकार था लेकिन ब्रज में उनका कोई अधिकार नहीं था। ठीक है ना, उसी तरह सूरदास का ब्रज पर एकाधिकार था लेकिन अवधी पर उनको कोई महारत हासिल नहीं थी। लेकिन तुलसीदास जो थे वो इन दोनों से बढ़कर थे, उनकी अवधी पर भी उतनी ही पकड़ थी और ब्रज पर भी वो सूरदास जी को टक्कर देते हैं। तो ऐसा कथन है। ठीक है, हिंदी की राम काव्य परंपरा का विकास यदि स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जाए तो कोई औचित्य नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है, अनुचित्य नहीं होगा। वस्तुतः रामावत संप्रदाय में राम भक्ति को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है वो किसी अन्य संप्रदाय में नहीं हुआ। तो रामावत संप्रदाय में ही, ठीक है, तो ये था हमारा आज के राम काव्य की भूमिका। इसके बाद हम लगातार, अगर आपने क्लास कहने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार, और शेयर भी कर दिया करो। कम जाते जाते इतनी मेहनत करते हैं तो कमेंट अवश्य करके जाया करो। अच्छी लगे तो अच्छी कह जाया करो, बुरी है तो बुरी कह जाया करो, कोई अच्छा बुरा जो भी लगता है कह दिया करो, और कुछ चाहिए तो वो भी बोल दिया करो। ठीक है ना, किस प्रकार की क्लास चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो है लगातार, इससे पहले आदिकाल की लगभग 20 क्लासें अपने चैनल पर है, और एक 3 से लेकर 4 घंटे की मैराथन प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित, सारांश सहित एक मैराथन भी उपलब्ध है। ठीक है ना, आदिकाल की। फिर संत काव्य की बात करें तो संत काव्य की भी 20 क्लासें लगभग उपलब्ध है, 20 से ज़्यादा ही होंगी, और उनकी भी एक मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की उपलब्ध है अपने चैनल पर ही। और सूफी काव्य की भी लगभग 20 क्लासें और ऑब्जेक्टिव क्लास उपलब्ध है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन सभी को देख सकते हैं, और ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।